सर डेफिनेट इंटीग्रेशन से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं एट मैक्सिमम? हर एक में से एक एक क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट, एरिया और क्या नाम है, इनडेफिनेट। सर इनडेफिनेट तो हो जाता है मेरे से, एरिया और डेफिनेट नहीं होता कैलकुलस में। अच्छा अच्छा। सर मेरी डेट आ गई 24th को है। 24th को है। हाँ, यहाँ के दिल्ली वालों को भाई 24 को ही है, मैंने पहले ही बोला था। ये सर तो दोपहर हाँ, में पटा है, 24 का घर के पास ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ये देखो, मैं आज ये क्या नाम है, ये प्लान करवा देता हूँ। हम्म। फिर जो है एक दिन डिफिनेट करवा दूंगा, तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिफिनेट एरिया एक साथ करवा दूंगा। प्लेन हम्म। में देखो, जो कि जैसे उसने लाइन बताया था, क्वेश्चन कर लिए होंगे, बहुत सारे हो गए होंगे। हम्म। प्लेन में क्या होता है, जो सर कि वही बात एक, है, वो आपने जो बोला था ना मिक्स करके दे रहे हैं, वो नहीं हो रहे। हाँ, जो प्लेन पढ़ाने के बाद होंगे। हम्म। हाँ, अब देखो, प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है, तो अगर ये सिंगल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। अब यही लाइन का अगर चादर बिछा देंगे, ठीक है, तो यह एक प्लेन हो जाएगा। और इसका जो एरी नॉर्मल जो होता है, वो जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है। तो यस प्लेन क्या सर। होती है, यह एक सरफेस एरिया होती है, और इसका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक। तो प्लेन में सबसे पहली बात ये देखिए, जो कि लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू जीरो। जिस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे 11th में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, तो इसमें क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक सी जेड बढ़ जाता है, क्योंकि ये 3D है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजकल टू 3 है। तो यहाँ से आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो ओबियस है। तो यहाँ से आपको कम से कम 3 पॉइंट इनको गिवन रहने चाहिए, तब जाके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। तो पहला पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लीजिए जो कि यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं वो एक्स आर कॉमा वाई आर कॉमा जेड आर है, ठीक है। और वेयर आर इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए, ध्यान सुनना, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ए बी सी ये जो होता है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डी आर ऑफ प्लेन, प्लेन, ठीक। अब यहाँ से दो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कि लाइन में बस ये कंफ्यूजन होती है। लाइन में जो डी आर होती है वो अलोंग द लाइन होती है, अलोंग द लाइन होती है, जबकि प्लेन में ये नॉर्मल टू द प्लेन होती है। जो डी आर होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है। नॉर्मल टू द प्लेन होती है, जबकि लाइन में अलोंग द लाइन होती है। आई बात समझ में? सर दोबारा ठीक है। बताते हैं सर, इसका क्या अब मतलब है? मैं बदल रहा था, जैसे फिजिक्स में ई डॉट डी एस करते थे, यस सर। तो वहां पर जो एरिया प्लेन जो होता था, उसकी जो वेक्टर होती थी वो नॉर्मल टू द प्लेन होती थी। यस सर, आउटवर्ड्स। तभी पता चला ना, जो वहां पर एरिया जो होता है वेक्टर होता है, हम्म। अदरवाइज एरिया जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छा ठीक है। प्लेन नॉर्मल, हाँ ठीक है। हाँ, तो प्लेन में तो ये नॉर्मल टू द प्लेन होती है। तो एरिया में, सॉरी, लाइन में अलोंग द लाइन होती है, जबकि प्लेन में नॉर्मल टू द प्लेन होती है। समझ गए? हम्म। ठीक है। मान लो जो कि एक कॉपी है,
और कॉपी पर तुम पेन रख दे रहे हो ऐसे करके, जैसे जनरल हम रखते हैं, ठीक है। तो कॉपी को तुम प्लेन ले लो और पेन को अगर तुम लाइन ले लो, तो इन दोनों के dr का जो बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उनके जो dr होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा dr का वो क्या होगा, 0 होगा। यस सर। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हो गया a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। नोट करो देखने को, सर नोट हो जाए तो बोल देना। सर कर लिया नोट सर। कर लिया, ठीक। अब देखो फटाफट एक इक्वेशन करो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करना है, जो कि आपको मैं पॉइंट दे रहा हूँ 0, -1, -1 -4, 4, 4, 4, 5, 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो तो जल्दी से। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। हाँ वही होता ही है, एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर एक बार वो दोबारा बताना उसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेट। फॉर्मेट हमें एबीसी में जो तुम्हारा रिलेशन आया पहले वो बताओ तो। -b -c + d = 0। एक मिनट में देखता हूँ। x माइनस 0 प्लस b ऑफ y प्लस 1 प्लस c ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखे हो। सर मैं तो इसको दूसरी नॉर्मल ax + by + cz + d = 0 से कर रहा था। ax by प्लस cz इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0। तो वहां से जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे। मैंने दूसरे वाले इक्वेशन बताया ना, जब वो फाइनल इक्वेशन आता है बस में। और मान लो अगर उधर से भी तुम करते हो तो मान लो तुम, चलो ठीक है, अगर उधर से करते हो तो 0 माइनस by माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 यस सर। -4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस डी इज इक्वल टू 0। यस सर। हाँ अब माइनस कर दो तो ये जाएगा 4a माइनस 5b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया होगा। यस सर। ठीक, अब उसके बाद दूसरे वाले में आया होगा, वो देखो वो करोगे 4a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू 0
और यहाँ से है प्लस डी बी है, हाँ प्लस डी इक्वल टू 0 माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0, फिर माइनस करो तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। सही है, ये दोनों इक्वेशन आ गया। यस सर। ठीक, जब ये आ गया तो देखो a अपॉन, जब a अपॉन करते हैं तो a को ढक देते हैं, हाथ से ढक देते हैं, तो ये हो जाएगा -5b वाला -5c वाला, फिर उसके नीचे 3,1, ठीक, इक्वल टू b अपॉन -5412 यस सर। इक्वल टू c अपॉन 4 - 5 2,3, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा -5 प्लस 15, a अपॉन -5 प्लस 15 तो 10 यस सर। इक्वल टू b अपॉन -10 -4 -14 c अपॉन 12 प्लस 10 22, ठीक है। अब देखिए सर ये 8 है क्या है नीचे यहाँ पे? -3 है ना, अच्छा, ये 3 है, हाँ ठीक। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 22, ठीक है। ये 11 हो जाएगा। हाँ ये 11 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 5, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 11। तो यहाँ से आ गया d इक्वल टू b प्लस c, तो d इक्वल टू b प्लस c, तो b कितना है 11 और c कितना है -7, तो ये कितना आ गया 4। सर a इज इक्वल टू b प्लस c कैसा है? d इक्वल टू b प्लस c यहाँ से, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक ना। अब देखो यहाँ से, अब क्या करो, वैल्यू रखोगे तो ax मतलब कितना हो जाएगा 5x, by -7y, cz प्लस 11z। सर b प्लस c 4 कैसा है अब इसमें? क्योंकि b कितना है -7 और c कितना है 11, हाँ अच्छा हाँ ठीक है। ठीक ना। फिर d कितना आया 4, सही है सर, सब आ गया। तो 5x - 7 प्लस 11z प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इसमें 3,9,4 रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 15 माइनस 63 प्लस 44 प्लस 4, ठीक है। तो देखो 48 प्लस 15, 63 माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि ये और ये चारों के चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं। यस सर। ठीक है, तो कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन होता है, जो कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो और फोर्थ पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करवा दो। 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं ना? 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, हाँ 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, और उसके साथ चौथा पॉइंट कोलिनियर दिया रहता है। यस सर। अब देखो यहाँ पर ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a vector and normal is n vector and normal is n vector, ठीक है। तो तुम बताओ, जो कि नॉर्मल जो होता है वो प्लेन की क्या होता है, परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक, मान लो जो कि कोई प्लेन है जिस पर मतलब की उसके dr की साइड पे होगा। हाँ, तो मान लो ये a वेक्टर है जहां से पास कर रहा है, और r वेक्टर हमने स्पेस में लिया, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर यह dr होगा। यस सर। जो कि n वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यस सर, 0 होगा। तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर
डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। समझ गए? यस सर। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन having distance d from origin is given by r vector dot n unit vector equal to d। d जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना n यूनिट वेक्टर जो होती है, वेयर n वेक्टर इज dr ऑफ प्लेन। ठीक है? और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ गए? सर ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, हाँ, इक्वल टू डी। यस सर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन। ओके? यस सर। इसमें जैसे हम अगर हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम सर एक बार एक एग्जांपल दे दें। हाँ हाँ, जो आर वेक्टर होता है वो वही चीज होती है जो कि लाइन में पढ़े थे, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। ठीक है? हाँ, एक एग्जांपल दे देते हैं, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a vector is equal to I minus j plus 3k, I minus j plus 3k, and having normal vector is 2i plus सर क्या दे रखा है, आई प्लस आई माइनस जे, a minus j plus 3k, and n vector equal to normal जो है वो है 2i plus j minus k। तो इसका क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस जे माइनस के इक्वल टू आर डॉट एन, मतलब 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। समझ गए? यस सर। ए डॉट एन, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन हो गया। हाँ ठीक, अब यहाँ से दो बातें सीखो। अगर मान लो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सर्च करिए तो इस प्लेन का जो डी आर है वो है 2, 1, -1। ये समझ गए? जो आर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इसका डी आर होता है। समझ गए? यस सर। यस ठीक, सर। पहली बात। दूसरी बात ये, जो कि आर वेक्टर अगर एक्स वाई जेड है, इसको यहाँ से जब आप कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x ये वाला प्लस y ये वाला माइनस जेड ये इक्वल टू -2। समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से, अब अगर मान लो डिस्टेंस अगर जो d है वो अगर डिस्टेंस है ओरिजिन से,
समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो ये यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, ये यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा। ध्यान सुनना, जब हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था डी, तो हमारा डी आर जो था वो 2 1 -1 था। 2 1 -1, यस सर। ठीक, लेकिन अगर मान लो ये डिस्टेंस डी दे रखा है -2 या डी डिस्टेंस 2 दे रखा है, ठीक है, तब क्या चेंजिंग होगी वो देखिए। ये जो माइनस साइन है वो जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2i - j प्लस k इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 4 + 1 + 1। सर ये क्या करा? मॉड निकाला, जो यहाँ पर एन वेक्टर था, एन वेक्टर नहीं, था, वो तो मैं समझ गया। ये डी वाला एक बार दोबारा डी वाला, बताना अगर ये वाला डिस्टेंस का। पार्ट, ये वाला पार्ट जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यस सर। तो ये माइनस साइन को उठा के लेके चले गए यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया क्या कर रहे हो। ठीक है, अब इसका डी आर चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो नहीं दे रखे। अगर डिस्टेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ जो डायरेक्शन रेशियो का साइन होता है वो चेंज हो जाती है। यस सर, समझ गया। अब इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज 8 यूनिट फ्रॉम origin. 8 units from the origin and having normal n vector is equal to 2i plus j plus 2k, 2i plus j plus 2k। सर दोबारा बताना एक बार, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 8 units from the origin and which is normal to the vector 2i plus j plus 2k। ओके सर। मतलब r डॉट n को d के बराबर करना है ना? r dot unit vector। हम्म। सर जो r होगा इसमें हम उसे xi plus yj और नहीं z नहीं को नहीं नहीं नहीं, वेक्टर इक्वेशन मांगा है तो वेक्टर इक्वेशन में ही रहने देंगे। अच्छा। आर वेक्टर डॉट 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन 2 ने 4 गुना 8 तो 3, 3 Yes, इक्वल sir. टू 8। यही आंसर देंगे। हाँ ठीक है, यस सर। तो अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो 2 1 2 हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस 8 गिवन है और ये डायरेक्शन कोसाइन से जाएंगे। आर वेक्टर डॉट 2i/3 प्लस j/3 प्लस 2k/3 इक्वल टू 8। यस सर। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, कोई भी प्लेन अगर मान लो x एक्सिस को a0 0
वाई एक्सिस को 0B0, जेड एक्सिस को 0, 0, C पे कट कर रहा है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। जैसे लाइन में होता था, स्ट्रेट लाइन होता था, उसी तरीके से इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखो। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन x को a पर, y को b पर, z को c पर, such that ABC is a triangle. ABC is a triangle. एक्स वाई जेड पे कोऑर्डिनेट है ना? नहीं, हाँ, a जो है x का कोऑर्डिनेट है, b y का, c z का, और ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हो? यस सर। और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है G, वो दे रखा है P, Q, R। सेंट्रॉइड, समझ गए? यस सर। तो क्वेश्चन ये कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 1। x/p प्लस y/, ये वैल्यू निकालनी है तुमको, 1 नहीं है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। देखो इसमें जो b/3 और c/3 आ गया। हाँ आ गया ना, तो a/3 इक्वल टू p/3 इक्वल टू a प्लस a/3 इक्वल टू p आया होगा। यस सर। तो a इक्वल टू 3p इक्वल टू 3p है ना? यस सर। तो रख दो, यहाँ पर एक जगह पर 3p रख दो, b की जगह पर 3q रख दो, c की जगह पर 3r रख दो। सर ये गिवन है क्या x/x? अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो यही होती है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से 3 को ऊपर ले जाओ, तो क्या रह जाएगा? x/p प्लस y/q प्लस c/r। यस सर। ये इक्वल कितना हो गया? 3। 3। आंसर 3 आ गया। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो है, जो एंगल होता है, जिस तरीके से लाइन में हम लोगों ने dr को लिया था,
यहाँ भी dr को ही लेंगे और सब कुछ फॉर्मूला वही रहेगा। तो cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन mod n1 mod n2। सर ये हम उस डिस्टेंस वाली फॉर्म में जरूरी लेंगे प्लेन दोनों? नहीं किसी में कर सकते हो। अगर मान लो इसमें वेक्टर में दिया तो वेक्टर में कर लिए, ठीक है। वेक्टर में दिया हो तो कैसे करेंगे? ये सामने में जो लिखा हुआ है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन mod n1 वेक्टर mod n2 वेक्टर, ठीक। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फिर वही कहानी, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यस सर। और अगर पैरेलल हो गया तो वही कहानी, n1 वेक्टर इज इक्वल टू n2 वेक्टर। ये दोनों का रेशियो सेम होता है। यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो जो कि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, a1 b1 c1, और इसका डायरेक्शन रेशियो है कितना है, a2 b2 c2। तो फिर क्या करोगे, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, हाँ सेम हो गया उसी तरीके से, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ गए? यस सर। ठीक। अब देखो, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। ठीक, लाइन में आपको याद होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है, और प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक, तो यहां से जो डी आर निकलेगा वो कितना निकलेगा, बी वेक्टर, और यहां से जो डी आर है वो कितना निकलेगा, एन वेक्टर। यस सर। तो यहां से हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर मॉड एन वेक्टर। यस सर, समझ गया। समझ गए? यस सर। ठीक। सर लेकिन जो एन वेक्टर होता है हाँ उसका जो डी आर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, हाँ और अगर हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं हाँ। और हम लाइन का तो ले रहे हैं, उसका तो लाइन के अलॉन्ग ही होता है जैसे जो बी वेक्टर है। नहीं तो अभी तभी तो मैंने बोला जो होती है ये प्लेन होती है, और लाइन जो होती है वो एक थीटा पर अगर लेते हो तो दूसरा कितना लोगे, 90 माइनस थीटा लोगे। जो यस सर। लाइन का और उसके बीच में तुम मान लो जो कि अगर ये प्लेन लेते हो, अगर ये लाइन लेते हो, ये अगर थीटा बनाते हो, लेकिन इसका डी आर ऐसे है, हाँ, इसका डी आर 90 ये माइनस है, थीटा। तो ये ना एंगल हुआ। अच्छा, तो साइन थीटा हो गया वो इसलिए। ठीक है, तो कॉस एक्चुअल में कॉस हुआ, लेकिन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हुआ। समझ गए? यस सर। यस सर। अब नहीं बोलूंगा साइन थीटा क्यों आता है इसमें। हाँ, तो कॉस ऑफ एक्चुअल में साइन थीटा डायरेक्ट नहीं आता है, वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आता है। यस सर। आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा ऑफ आई माइनस जे प्लस के, और दूसरा जो रखा है आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 4। दोनों के बीच का एंगल निकालिए तो
साइन इनवर्स रूट अपॉन 2। 2√2/3 आ रहा है, sin थीटा इक्वल टू 2√2/3, सही है। सर उसको मैंने रैशनलाइज भी करा। हाँ तो 2√2/3 है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 2/3 जाएगा। अब है या अब जो बता रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल चीजें सब आने लगी है, जरा ध्यान देखना। क्वेश्चन है या टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two given planes, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट अगर मान लो वेक्टर फॉर्म गिवन है तो हम लोग लिखेंगे r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन पास करता है वो उसका इक्वेशन होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। ठीक, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म आसानी होती है, ये देखो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करता है उसका जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशंस गिवन रहेंगे, फिर वहां से आप लेमडा की वैल्यू निकालिए और इसमें रख दीजिए। समझ गए? यस सर। जल्दी नोट करो। कर लिया सर मैंने, कर लिए? अब देखो, अब इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, नेक्स्ट टॉपिक फिर करवाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। ठीक, देखिए तो मल्टीपल पॉइंट्स। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो लाइन जो है, लाइन इसको कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट कर लो, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। समझ रहे हो? और प्लेन जो है वो कुछ ले लो, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। ध्रुव समझ रहे हो? हाँ, अब देखो अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ध्यान से सुनना, ये इक्वल टू कुछ लेमडा नोट कर लो। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लेमडा a प्लस x1। जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लेमडा b प्लस y1। यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लेमडा c प्लस z1। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब प्लेन को जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि x की जगह पर ये बोला पार्ट
y की जगह पर ये वाला पार्ट और z की जगह पर ये वाला पार्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ d होगा, क्योंकि r वेक्टर क्या होता है xi प्लस yj प्लस z के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप फर्स्ट कर लो, फर्स्ट। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है किसके साथ, विद एन वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ये डी के इक्वल होगा। यस सर। तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम लोग लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। जब लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, हाँ। पहले नोट कर लो ये सब चीज, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर फिर दोबारा बताएंगे। समझ गए। ये सर कर लिया, नोट साथ साथ ही करो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, फॉर ए लाइन एंड प्लेन। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, फॉर ए लाइन एंड प्लेन। पहला कंडीशन, इफ ए लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, ध्रुव एक चीज ध्यान रखना, जो कि तुम्हारे पास कॉपी है, ठीक है, और कॉपी के ऊपर तुमने पेन को रखा, ठीक है, ऊपर उठा के, तो वो लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस सर, पैरेलल है। कॉपी पर नहीं रखे हो, कॉपी से उठा के रखे हो। हाँ सर, समझ गया। तो जब ये हो गया तो इस समय में तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। यस सर, क्योंकि एन वेक्टर होगा इसका, आउटवर्ड और ये सीधा होगा तो 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, समझ गए। यस सर। अब क्या करो, उस पेन को तुम कॉपी पर गिरा दो। यस सर, गिरा दिए, ठीक। जब गिरा दिए तो तुम देखोगे कि जहां से लाइन पास करेगा वहीं से प्लेन भी पास करेगा। यस सर। उसको बोलते हैं ए प्लेन, ए प्लेन कंटेन्स द लाइन। यस सर, समझ गया, पूरा लाइन प्लेन के अंदर है। हाँ, तो पैरेलल में और कंटेंट्स में डिफरेंस होती है। कंटेंट्स में दोनों पार्ट आ जाता है, कंटेंट्स द लाइन। तो इसमें क्या होती है, जो कि पासिंग जो पॉइंट होती है लाइन और प्लेन का सेम होता है। इसके साथ ही साथ जो ऊपर में लिखे थे डॉट प्रोडक्ट, वो इक्वल टू जीरो होता है, समझ गए। यस सर। ठीक, तो फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में सिर्फ यही डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जबकि सेकंड वाले में आपको ये भी क्लू मिल जाता है, तो जहां से लाइन पास कर रही है प्लेन भी वहीं से पास करेगा। ओके, यस सर। ठीक। अब देखो, इफ ए लाइन perpendicular to the plane, then their dr are same। उस कंडीशन में लाइन और प्लेन का जो dr होता है वो इक्वल होता है। समझ गए। यस सर। नोट कर लिए। कर लिया सर। अब देखो,
put a perpendicular from a point मान लो पी क्यू आर टू द प्लेन, तो पुट अप परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा, तो मिरर इमेज अपने आप पता लग जाएगा। यस सर, उसको मिड पॉइंट मान लेंगे ना। हाँ ठीक, देखो कैसे करेंगे वो, देखो लेट x कॉमा y कॉमा z इज पुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो dr जो हो जाएगा, dr कितना हो जाएगा, x माइनस पी, y माइनस क्यू, z माइनस आर। समझे? यस सर। ठीक, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, समझ आ जाएगा। अब ये जो dr है ध्रुव, और जो प्लेन का dr है, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर पॉइंट टू द प्लेन, हाँ पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, तो दिस dr will be parallel to dr of plane। यस सर। ठीक, तो मान लो जो कि ABC जो है वो dr ऑफ प्लेन है, तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि x माइनस ए बाई पी इक्वल टू वाई माइनस क्यू बाई बी इक्वल टू जेड माइनस आर अपॉन सी होगा। यस सर। ठीक, ये इक्वल टू आप लेमडा लेट कर लो, तो यहां से x इक्वल टू ए लेमडा प्लस पी, y इक्वल टू बी लेमडा प्लस क्यू, यस और सर। z इक्वल टू सी लेमडा प्लस आर। यस सर। ठीक, ये जो 3 पॉइंट हमने लेट किया था ध्रुव, ये कहां पर लेट किया था, प्लेन पर। यस सर। तो ऑब्वियस है ये प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो इट सेटिस्फाइज जो प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन। यस सर। तो वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, लेमडा की। लैम्डा। जब लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से ये x, यहाँ से ये y, यहाँ से ये z निकल जाएगा। यस सर, निकल जाएगा। तो यही पुट अप परपेंडिकुलर हो गया। यस सर। और अगर मिरर इमेज पूछेगा तो मिरर इमेज निकाल लेंगे। समझ गए? यस सर। अब देखिए इसके बाद सर जैसे इसको अब x इक्वल टू ए लैम्डा प्लस बी, वाई इक्वल टू बी लैम्डा प्लस क्यू और z इक्वल टू सी लैम्डा प्लस आर, जो आर आया है, हाँ उसको अब मैं डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में डालूंगा प्लेन की। नहीं डॉट प्रोडक्ट वाली नहीं, वो उस प्लेन को जाके सेटिस्फाई करेगा। जैसे सर उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, उसको तो सॉल्व सर कैसे करूंगा? वो जैसे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, हाँ। एक्स वाई जेड की जाके रख देना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है, और सर अब अगर वो देखो डिस्टेंस वाले फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दी हो तो? किसी भी फॉर्म, मान लो आर वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, हाँ हाँ। आर वेक्टर डॉट एन डी है, हाँ तो आर वेक्टर ही तो तुम्हारा एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। हाँ हाँ। तो अभी से पहले मैंने लिखवाया था ऐसे करके फर्स्ट करके, तो क्या करवाए थे, इसका डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ किए थे, यस सर। एक्स वाई जेड का, जहां पर लाइन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकाले थे। हाँ सर, करा था। हाँ, तो वही यहाँ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू डी, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो। समझ गया समझ गया समझ गया। और नहीं, अगर मान लो जो कि कंफ्यूजन लगे तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में कर लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक, मान लो
जो कि कोई ए पॉइंट है और आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर कोई प्लेन है, ए से तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी का मॉड अपॉन में मॉड एन वेक्टर। ठीक है, अब Yes, इसमें पहले पूरा बता देते हैं, उसके बाद और नोट करोगे। इफ ए इज ऑरिजिन, इफ ए इज ऑरिजिन, तो ये जो ए वेक्टर है 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा डी अपॉन मॉड एन वेक्टर का मॉड। समझ गए? yes sir. ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो जैसे एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में करते थे वहीं यहाँ भी करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो पी क्यू आर कोई पॉइंट है जो कि वेक्टर फॉर्म में मेरा ए वेक्टर था, ठीक है, और ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सर इसमें डी। PQR क्या है? पी क्यू आर कोई पॉइंट है जहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, कार्टेशियन फॉर्म में है। ओके सर। ठीक है, तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, एक्स की जगह पर पी रखते थे, यस सर, यस सर। तो लिखेंगे ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी अपॉन में अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखते थे। यस सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर पूरे का मॉड। समझ गए? समझ गया। तो ये होता था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखिए यहां पर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d2, तो ये हो जाएगा। सर ये n भी तो अलग अलग है। नहीं, अगर एन तो फिर पैरेलल कैसे हो गए? अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। तो d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये है डिवाइडेड बाय मॉड एन वेक्टर। समझ गए? यस सर। ठीक, अब अगर मान लो जो ये वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d1। दूसरा ले लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d2, तो d1 माइनस d2 का मॉड अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो सर हाँ हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो ये तुम्हारा जो है डिस्टेंस था बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। समझ गए? यस सर। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेक्शन, find the equation of plane which passes through the intersection of the plane r vector is into 2i minus 3j, which passes through 2i minus 3j plus 4k is equal to 1 and
r vector dot is equal r vector dot I minus j plus 4 is equal to 0 and perpendicular to r vector dot 2i minus j plus k is equal to -8. ठीक है. Find the equation of the plane passing through the intersection of the given these two planes and perpendicular to this. समझ गए. तो देखो यस सर. यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो डी है वो आपको दोनों या तो इक्वल के राइट हैंड साइड में रहेगा या तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. यस सर, वो मैं कर लूंगा. कर लोगे तो ये इक्वल टू 0 इक्वल टू -4. समझ गए. जल्दी से इक्वेशन बताओ तो. सर ये उसी से होगा ना, आर वेक्टर कॉमन होगा, एन वेक्टर प्लस लैम्डा हाँ 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 हाँ. प्लस लैम्डा dt. हम्म. सर हम्म. आर वेक्टर इंटू -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 15. इक्वल टू 50. चलो चेक कर लेते हैं.
चलो सही होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है फटाफट। 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लेमडा ऑफ x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो 2 प्लस लेमडा, तो 2 इंटू 2 प्लस लेमडा, फिर y, तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस लेमडा, तो प्लस 3 प्लस लेमडा, फिर z के साथ 4, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 8, तो 4 प्लस 5 लेमडा प्लस सर ये 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है माइनस ना? 8। हाँ, तभी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ ये 0 होगा, ये माइनस 8 जीरो नहीं होना होगा, चाहिए। 0 होगा, ठीक है। हाँ 0 होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 8/5, और फिर यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे, ठीक है, जो भी यस चीज़ सर। है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10। Find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of line r vector is equal to 2i minus j plus 2k plus lambda of 3i सर plus क्या है? 4j 2i माइनस जे प्लस 2k। 2k plus lambda of 3i plus 4j plus 2k and the plane r vector dot I minus j plus k is equal to 5. सर इसमें वही करूँ, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में करके लैम्डा की वैल्यू पहले निकालूं? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। यस सर। नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं भी लाओगे तो चलेगा। तो सर कैसे करूँगा उसके बिना लैम्डा के लिए? ये देखो, यहाँ से जब आप आई कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 3 लेमडा, जे कॉमन ले लोगे तो अच्छा ऐसे। 4 लेमडा माइनस 1 प्लस के कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस 2 लेमडा, समझ गए। यस सर। तो ये जो आई जे के है वो एक्स वाई जेड का तो कोऑर्डिनेट ही हुआ ना, यस सर हुआ। ये क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा सर। तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 5 के इक्वल होगा जो गिवन है, जो आर वेक्टर है यहाँ से, ये आर वेक्टर आप यहाँ रख देंगे ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 5। तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 लेमडा,
2 + 2 4, 4 + 1 5, lambda इज इक्वल टू 0 हो गया। लैम्डा 0। ठीक, जब लैम्डा 0 आ गया तो यहाँ पे आओ, तो अब ये जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, 2 - 1 2। ये सर अब डिस्टेंस निकाल दूंगा। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हो। निकाल दूंगा सर। ठीक, बताओ कितना आएगा। थर्टीन। 13 सही है। यस सर। अब है जो कि इफ A, B, C are intercept and P is perpendicular distance from origin, then one upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to सर क्या है, इफ ए बी सी आर ABC are intercept on the x-axis, y-axis and z-axis, and P is the perpendicular distance from the origin. P is perpendicular distance from ये जो इंटरसेप्ट है वो प्लेन का है, वो तो माने की बात, चल प्लेन कर रहे हैं तो प्लेन का ही। ठीक, तो 1/a² + 1/b² + 1/c² इक्वल टू k/p²। देन k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस आर 1 2 3 4।
बहुत टाइम लग गया। देखो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा वो क्या लिखोगे तुम, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इजकल टू 0 लिखोगे। ठीक, अब ऑरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एक्स 0, ये वाई 0, यस सर, ये जेड 0, यस सर, मॉड अपॉन Yes, में 1 अपॉन हो गया, हाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू पी होगा। यस सर, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यस सर, इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पी स्क्वायर इजकल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। समझ गए? यस सर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 1 आ गई। क्लियर होगी बात? यस सर, हो गई। अब देखो ये जो दो प्लेन दे रहे हैं हम आपको, 2x माइनस वाई प्लस 4z इजकल टू 5, 5x माइनस 2.15 प्लस 10z, 5x माइनस 2.5 10z इजकल टू 6। तो ये जो दोनों प्लेन है क्या है, पर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या पासेस थ्रू 0 0 कॉमा 5/4 है, none of these। ये दोनों प्लेन है ना? हाँ, 2x minus y plus 4z is equal to 5 and 5x minus 2.5y plus 10z is equal to 6। सर ये पैरेलल है। ये पैरेलल है, देखें 5/2, 5/2 is equal to 2.5, 2.5 हाँ पैरेलल है, सही है। यस सर, क्योंकि उनके dr के रेशियो इक्वल था। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, 2x plus 3y plus 4z is equal to 4 and 4x plus 6y plus 8z is equal to 12। लेकिन उसका डिस्टेंस बताना है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट, कितना यूनिट, 4। 4। यस सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, नहीं ये 2 3 4 है तो नीचे भी 2 3 4 मिलाना होगा, हाँ, या तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लो हम 2 से ऊपर भी कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 12 में 60 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 4 चौके 16, 4 के 36, 8 38 64, 4/1 69 116, तो मतलब 4/2√29 इजिकल टू 2/√29। ठीक सर, समझ गया ना? यस सर, उसके बाद देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन, वो लाइन की इक्वेशन मैं दे रहा हूं आपको, व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हो इस टाइप का। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through -1, 3, 2। Find the equation of the plane
minus 1 comma 3 comma 2 and perpendicular to the each of the plane x plus 2y plus 3z is equal to 5, 3x plus 3y plus z is equal to 0. Find the equation of the plane minus 1 comma 3 comma 2 and which is perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z is equal to 5 and 3x plus 3y plus z is equal to 0. तो देखो अगर मान लो तुम उसका dr जो है पर इक्वेशन लिखो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियस है तो इसका जो dr है वो कितना होगा abc होगा. यस सर. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा 0 होगा. यस सर. ठीक. देखो ये लेने में इस इक्वेशन को लेने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे भी आसान पड़ता है अगर आप ये लिखते हो तो a ऑफ x माइनस x1 वाला फॉर्मूला a ऑफ x प्लस 1 प्लस b ऑफ y माइनस 3 प्लस c ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से एबीसी डायरेक्शन रेशियो है जो कि इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है जो कि a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. दूसरा 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0. ध्रुव ये स्टेप समझे. यस सर. ठीक. अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो एबीसी की. क्या लिखोगे a अपॉन 2 कॉमा 3. सर ax प्लस by प्लस cz करने पर भी ना यही इक्वेशन बनेगी. हाँ यही इक्वेशन बनेगी और वहां से भी तुम ये तब ये हो जाएगा जो कि फिर इसमें यहाँ से डी की वैल्यू निकालने के लिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवाना होगा. यस सर. यस. तो a अपॉन 2 3 पर एबीसी वैल्यू बताओ तुम. सर कर रहा था सर. करो. सर मेरी तो इक्वेशन ही अलग आ रही है. एक मिनट सेम नहीं है. सर ये एबीसी की इक्वेशन ही अलग आ रही है मेरी. क्यों. अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो का एबीसी लेट किए हो होगा ही तो परपेंडिकुलर होगा. तो ये देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 यहाँ पर. तो इस लाइन का जो dr इस प्लेन का dr जो है वो 1 2 3 तो है. हाँ.
जो कि इस dr के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यस सर। तो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इजकल टू 0। हाँ। दूसरे वाले के लिए 3 इंटू ए 3 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। ये तो किए हो गए। सर एक मिनट। तुम्हारे इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में है उसी से उठा के डालना है, कुछ नया चीज थोड़ी करना है। एबीसी मान लो इसका डीआर अगर है तो मैं इसके समझ गया, उसी उसी में से डालना है ABC और हाँ, फिर बी अपॉन 3113 सी अपॉन 1233 ए अपॉन 2 माइनस सर यहाँ 9 3 into 2 नहीं होना चाहिए। ए के B लिए। पे नहीं नहीं, ऊपर 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 जहाँ -1, 3, 2 दिया है। नहीं नहीं, ये तो पासिंग थ्रू है ना। हाँ, और इनका DR ले लिया। नहीं नहीं, तो पासिंग थ्रू है तो वो तो इस प्लेन को क्या करेगा, जो नया प्लेन जिसका तुम इक्वेशन निकालने जा रहे हो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तभी तो हमने ए ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस बी ऑफ वाई माइनस 3 प्लस सी ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखे हैं। हाँ। और नहीं, अगर तुम डी वाले मेथड से करते हो एबीसी इसको सेटिस्फाई करवाओगे। यस सर। तो जब सेटिस्फाई करवाओगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, -a प्लस 3b प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू 0। यस सर। और उसके बाद तो फिर यही मेथड करना होगा, एबीसी डायरेक्शन रेशियो यहाँ का भी है हाँ। और वो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ। तो फिर क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इजकल टू 0। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, यही बनाई है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर जब एबीसी की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख दोगे। यस सर समझ तो गया। यहाँ से जो डी जो तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे, a माइनस 3b माइनस 2c, यही तो लिखोगे। यस सर। समझ गए। यस सर। फिर डी को निकालने के बाद वहाँ कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट, अब लिखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 5, -3। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 5, -3 from the plane r vector dot 6i minus 3j plus 2k equal to 4। अब सर पहले पॉइंट सेटिस्फाई करवा दूं। डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालना है तो तो सर ऐसे तुम भी जो कर है सकता हूँ ना, जो फटाफट ये इसको उसमें करो। तो कैसे भी कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म कर लो सर, नहीं इच्छा हो तो। देखो 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब पॉइंट रख दो, 6 2 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 3 किया 9 प्लस 2 गुना 4, है कि नहीं। बस 12 माइनस 6 4 10 25, तो 13 टोटल हो जाएगा 13/7। अच्छा सर, अगर मेरे है से कि एक नहीं। क्वेश्चन पूछता कि जैसे कि ये पॉइंट दे रखा है, हम्म, इसकी और इस प्लेन की इंटरसेक्शन बतानी है। हाँ, इस प्लेन की और इस पॉइंट की इंटरसेक्शन इस बतानी है। लाइन की, नहीं नहीं, तो ये पॉइंट है ना,
हाँ इस मतलब ये लाइन की और ये इस प्लेन है। इंटरसेक्शन। ये लाइन कैसे हो सकता है, ये तो पॉइंट है। हाँ मतलब ये तुम समझ लो, जो कि कॉपी है ना तुम्हारी, हाँ तो कॉपी है तो कॉपी का तुम पेन की नोक कॉपी पर रखो और हाँ सबसे ऊपर वाला पॉइंट पकड़ो, तो सबसे हाँ ऊपर वाला पॉइंट तुम्हारा पॉइंट हुआ ना, हाँ तो उससे तुम पॉइंट में इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हो जब तक तुम उस जो वहां से कोई लाइन न खींचोगे। ये सर समझ गया समझ गया समझ गया। ये तो जस्ट एक पॉइंट है ना, हाँ ये समझ पॉइंट गए। है। यस सर। ये जस्ट एक पॉइंट। हाँ, अगर ये कहता ध्रुव जो कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हमने ये दे रखा है, और लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है 2,5, -3, और एक कुछ ले लो 3,7, -1। ठीक, तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते, जैसे निकालते चले आ रहे हो। यस सर। फिर जैसे इक्वेशन निकालते थे वैसे इक्वेशन निकाल लोगे। समझ गया समझ गया।